तो गाइस आज सभी लोग को वेबसाइट चेकिंग करने वाला हूँ। जितने भी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था, वेबसाइट का लिंक सेंड किया हूँ, सभी को मैं चेक करके बताने वाला हूँ कि आपकी वेबसाइट में क्या गलती कर रहे हैं, जिससे आपकी वेबसाइट एडसेंस अप्रूवल नहीं हो रही है, वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं जा रहा है, कौन-कौन से कीवर्ड अच्छे होते हैं, किस पे काम करना चाहिए, पूरे गाइडलाइंस करूँगा, आपको बताऊँगा कि आपकी वेबसाइट में कैसे अप्रूवल किया जाएगा, कैसे आपको आर्टिकल लिखने हैं, किस तरीके से वेबसाइट को गूगल में रैंकिंग कराना है, सारी चीज़ मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊँगा। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे पास वेबसाइट नहीं भेजा है, तो सबसे पहले लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा इंस्टाग्राम पर, यहाँ सबसे पहले भेज देना है। उससे पहले मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना है। उसके बाद अगर आप किसी भी तरीके का पेड सर्विस चाहते हो, जिसमें वेबसाइट डिज़ाइनिंग, वेबसाइट कस्टमाइज़ेशन, वेबसाइट कैसे बनाते हैं, वेबसाइट पर ट्रैफिक कैसे लाते हैं, वेबसाइट पर एडसेंस अप्रूवल कैसे होती है, वेबसाइट कैसे बनाया जाता है, सभी चीज़ के बारे में मैं पेड सर्विस भी देने लगा हूँ, तो व्हाट्सएप पर मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना है। फ्री सर्विस के लिए इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करना है, सबसे पहले फॉलो ज़रूर कर लेना है, उसके बाद वेबसाइट का लिंक भेजना है, उसके बाद वेबसाइट में क्या दिक्कत है वो भी मुझे बताना है, तब मैं आपको चेक करके बताऊँगा कि आपकी वेबसाइट को कैसे अप्रूवल करवाया जा सकता है। वेबसाइट पेड सर्विस के लिए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें, फ्री सर्विस के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। तो सबसे पहला वेबसाइट है rktodaynews.com। अब मैं बता देता हूँ इसमें क्या-क्या गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। उसके बाद वो गलती सही कर लोगे तो एडसेंस अप्रूवल जल्दी मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, इसका होम पेज पर मैं आता हूँ। होम पेज पर आने के बाद सबसे पहला जो यहाँ पर गूगल एडसेंस टीम देखता है वो है आपका लोगो। वेबसाइट का लोगो अगर अच्छा नहीं होगा, अगर वेबसाइट का लोगो यूनिक नहीं होगा, कोई पीएनजी इमेज नहीं होगा, तब वेबसाइट पर कैसे गूगल एडसेंस अप्रूवल देगा। बार बार आपको लो वैल्यू कंटेंट देगा, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पर हर एक पॉइंट, हर एक एलिमेंट जब तक गूगल एडसेंस की गाइडलाइन के हिसाब से नहीं होती है, तब तक आपकी गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं देता है। ये बात आपको मान लो। अब देखो, सबसे पहले आपका एक लोगो लगाना पड़ेगा। एक परफेक्ट लोगो बनाओ, चाहे कैनवा वगैरह से भी बना सकते हो। और बिल्कुल परफेक्ट लोगो कैसे बनाते हैं उस पर मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड एक वीडियो बना रखा है। यूट्यूब पर जाकर सर्च करना है लोगो कैसे बनाए, संदीप ब्लॉगिंग टिप्स मेरा चैनल का नाम डालना है, मिल जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट और सही सेटिक लोगो बनेगा। डायरेक्ट जाकर अपलोड करोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई बड़ा और छोटा नहीं होगा। तो आपको कैसे बनाना है वो मैंने बता दिया है। उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद एक प्राइवेसी पॉलिसी का यहाँ पर पेज बना रखा है। अगर ऊपर में भी देखोगे तो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना हुआ है। इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो देखो इस तरीके से प्राइवेसी पॉलिसी खुल रहा है। उसमें ये डाल रहे हो कि भाई प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ पर देखो क्या क्या आप सबमिट कर रहे हो, ये सब चीज़ों को यहाँ पर ऐड करना होता है। इससे प्राइवेसी पॉलिसी एक डॉक्यूमेंट होता है, आपकी वेबसाइट का डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होता है, जो अपनी वेबसाइट यूजर को ये बताते हो कि हम आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। अगर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके साथ क्या करेंगे, या फिर इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर रहे हैं तो एक प्राइवेसी पॉलिसी सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपकी वेबसाइट को गूगल एडसेंस अप्रूवल करवाने में। और प्राइवेसी पॉलिसी ना बहुत सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट से अगर बना लेते हो, सेम ही लोग अगर बना लेंगे, तो भाई एक ही बार में कैसे अप्रूवल मिलेगा, सभी को टाइम लगेगा ही। तो यूनिक प्राइवेसी पॉलिसी, अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी जो गूगल की गाइडलाइन के हिसाब से है, वो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहले ना आपको चले आना है मेरे एसईओ टूल firstesiotool.com पर। यहाँ पर चले आना है। अब सबसे पहले आपको सर्च करना है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। यहाँ पर ऑटोमेटिक मिल जाएगा, और जो भी जनरेट करके देगा अपडेटेड होगा, गूगल के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से होगा, और आपकी वेबसाइट यूनिक दिखेगी क्योंकि आपकी प्राइवेसी पॉलिसी अलग होगा। तो उस कंडीशन में एडसेंस जल्दी अप्रूव देता है। मैंने काफ़ी लोग को चेक किया हूँ। तो यहाँ पर आना है और सर्च करना है प्राइवेसी पॉलिसी। तो इस तरीके से प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर मिल जाएगा, इस पर क्लिक करनी है। अब आपको वेबसाइट का जो नेम है एज ए कंपनी नाम वहीं पर डालना है, वेबसाइट का नेम यहाँ पर डालना है, वेबसाइट का यूआरएल डालना है, कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। एडिशनल स्टेप में आपकी वेबसाइट में जो भी यहाँ पर कंट्री है, जो भी आपका स्टेट है, ईमेल आईडी है, वो सब मांगा जाएगा। फिनिश कर देना है। उसके बाद आपका प्राइवेसी पॉलिसी रेडी हो जाएगा। डायरेक्ट उसको कहीं पर भी कॉपी पेस्ट करो, चाहे ब्लॉगर के अंदर में हो, वर्डप्रेस के अंदर में हो, कहीं पर भी कॉपी पेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप प्राइवेसी पॉलिसी डायरेक्ट लगा सकते हो अपनी वेबसाइट पे। उसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन का पेज है वो भी लगाना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन जब तक नहीं लगाओगे अपनी वेबसाइट पर, ये यूजर को नहीं बता पाओगे कि हम कौन कौन सी कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी कंडीशन को अलाउ और डिसअलाउ कर रहे हैं। तो उसके लिए भी यहीं पर आना है टूल्स पर, और उसके बाद यहाँ देखो जिस तरीके से प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर मिल जाएगा, ठीक उसी तरीके टर्म्स एंड कंडीशन आपको जनरेटर मिल जाएगा। तो इस पर क्लिक करना है टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर पर। वेबसाइट का नेम डालना है, वेबसाइट का 2 बार नेम डालना है, उसके बाद वेबसाइट का यूआरएल डालना है। सबमिट करोगे तो टर्म्स एंड कंडीशन आपको जनरेट करके दे दिया जाएगा। डायरेक्ट इसको अप्लाई करोगे तभी जाकर आपको मिल जाएगा। और ये दोनों जरूर पेज को लगा लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट पेजेस होती है। अगर आपको इंपॉर्टेंट पेजेस के साथ अगर आपको डिस्क्लेमर का भी पेज लगाना चाहते हो, तो टर्म्स एंड कंडीशन में भी नीचे में ही एक छोटा सा पार्ट डिस्क्लेमर का मिल जाता है, तो उसको भी आप जाकर पेज में न्यू और जाकर वहां पर डाल दो, डायरेक्ट वहां पर अप्लाई कर दो। बाकी अबाउटस का जो पेज है उसमें भी सेम हाल वही है, तो अबाउटस को भी अच्छे से जनरेट करना पड़ेगा। और बाकी वेबसाइट का कंटेंट सही है, वेबसाइट का डिजाइनिंग सही है, वेबसाइट में अच्छे से थीम वगैरह लगा रखा है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपकी आर्टिकल हर एक आर्टिकल इंडेक्स हो रही है तो वेबसाइट न्यूज वेबसाइट है, जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा। अगर ये दोनों पेजेस को जनरेट कर लेते हो
अच्छे से आप जनरेट करके लगा लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी वेबसाइट के अंदर में। अब मेरे पास अगली साइट है drinkexpert.com। अब इसमें भी देखो सबसे पहले थीम सही नहीं है। थीम में देखो, डिजाइनिंग में देखो, जो नेविगेशन बार है, नेविगेशन बार अच्छे तरीके से होना चाहिए। उसके बाद ये 2 बार नेविगेशन बार डाल रखा है, इसको भी हटाना पड़ेगा। पेजेस को अलग करने पड़ेंगे। साइड में देखो ये बॉक्स है, ये भी ओपन नहीं हो रहा है। सबसे पहले पूरा थीम को अच्छे से डिजाइन करना पड़ेगा। जितने भी यहाँ पर थीम है सबको अच्छे से डिजाइन करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद देखो थीम में भी आपका यहाँ पर जैसे होता क्या है ना कि एक अगर रिस्पॉन्सिव थीम नहीं डालोगे तो अप्रूवल जल्दी मिलेगा नहीं। तो रिस्पॉन्सिव थीम में क्या होता है कि जितने भी फुटर क्रेडिट होते हैं वो यहाँ पर सेंटर में होते हैं, और ये जो थीम है साइड साइड में देखोगे तो ब्लैंक दिखा हुआ है। तो सबसे पहले थीम को पूरा चेंज करो, थीम को अच्छे से नया से कस्टमाइज करो। चाहे तो अगर कस्टमाइजेशन आपको नहीं करने आता है तो मेरे से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर देखोगे व्हाट्सअप नंबर आपको मिला हुआ है, व्हाट्सअप पर मुझे कॉन्टैक्ट करो। लेकिन ये पेड सर्विस होगा तो आपको यहाँ पर देख लेना है। अगर आप खुद से करना चाहते हो तो खुद से भी कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने पेजेस वगैरह बना रखे हो, जैसे यहाँ पर कॉन्टैक्टर्स का पेज होता है, तो उसके बाद जो आर्टिकल राइटिंग मिल रहा है भाई, इस पे कैसे अप्रूवल मिलेगा। जैसे हाउ टू मेक अरेबिक कॉफी, अगर मैं इसको सर्च करता हूँ तो बहुत सारे मुझे रिजल्ट मिलेंगे, और इसमें आपकी चांस ही नहीं है कि आपकी साइट को रैंकिंग मिलेगा। उसके बाद ना जो वेबसाइट में अगर आप आर्टिकल भी लिख रहे हो तो आर्टिकल अच्छे से नहीं लिखोगे तो कैसे अप्रूवल मिलेगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ कि ये देखो आर्टिकल इतना लिखा है, फिर इतना छोड़ रखा है, फिर इतना गैप कर रखा है, फिर इतना गैप कर रखा है। तो भाई ये गैपिंग की वजह से ना आपको बहुत दिक्कत होती है, लो वैल्यू कंटेंट आता है, क्योंकि आप वेबसाइट में एक भी % गैप नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो पॉइंट वाइज लिखिए, उसमें कुछ यहाँ पर इमेज अटैच करिए, कुछ यहाँ पर आपको इन्फोसिस अटैच करिए, ताकि विजुअलाइजेशन पावर आपका वेबसाइट का अच्छा रहे, और जो लोग आते हैं डायरेक्ट वो पूरे आर्टिकल को रीड आउट करे। इंग्रेडिएंट बता रहे हो अरेबिक कॉफी के बारे में, तो ये देखो आपका ये वाला टेक्स्ट है, ये बड़ा हो चुका है, ये जो नंबरिंग बड़ा हो चुका है, तो ये सब चीजों को सही करना पड़ेगा। हालांकि ये साइट तो ब्लॉगर के अंदर में है, लेकिन ब्लॉगर के अंदर में भी अच्छे अच्छे टेम्पलेट आते हैं। तो अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। यदि आपको कस्टमाइजेशन नहीं भी करने आता है तो मुझे बता सकते हो, मैं कस्टमाइज करके बता दूंगा कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या दिक्कत है, मैं कस्टमाइज भी कर दूंगा। तो कस्टमाइजेशन वगैरह कराना चाहते हो तो यहाँ पर पेड सर्विस के लिए व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, डायरेक्ट मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी वेबसाइट बाकी सही है, लेकिन आपको ये सब चीजों को सही करना पड़ेगा। अगला साइट है usnewssport.com। अब मैं बताता हूँ सबसे पहले ना, ये जो साइट में जो यहाँ पर नीचे फुटर क्रेडिट लगा रखा है, ये ऐसे नहीं लगाना होता है, ये इस तरीके से लगाना होता है। उसके बाद ना आपकी साइट में जो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, अगर वो लेटेस्ट और अपडेटेड नहीं होगा टर्म्स एंड कंडीशन, तो इसमें भी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि जो मैंने यहाँ पर बहुत लोगों को बताया था कि प्राइवेसी पॉलिसी का पेज को सही करो, उसमें जो GDPR का ऑप्शन है, क्या डेटा कलेक्ट कर रहे हो, वो नया लेटेस्ट के अनुसार आपको न्यू अपडेटेड करना चाहिए था। तो अगर आपने कर रखा है तो सही है, अगर नहीं कर रखा है तो वो भी आपको चेंज करना पड़ेगा। और ये हमेशा जो प्राइवेसी पॉलिसी पेज होता है, हमेशा आप कोशिश करो कि इसको ब्लैक से रहने दो, क्योंकि एडसेंस का टीम आपकी साइट को रिव्यू करता है, तो प्राइवेसी पॉलिसी पेज को अच्छे से तरीके से चेक करता है, एक एक पॉइंट को चेक करता है कि क्या आपने लिख रखा है। तो मैं रिकमेंडेड ये करता हूं कि आप एक बार प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है उसको नया लेटेस्ट अपडेटेड कर दो। यहाँ पर जाना है और यहाँ पर देखो प्राइवेसी पॉलिसी एक क्लिक के अंदर में जनरेट हो जाता है, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको एडसेंस अप्रूवल में भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी साइट का कंटेंट सही है, लेकिन कंटेंट के साथ आपकी साइट को डिजाइनिंग भी सही नहीं है। जैसे देखो जो नेविगेशन बार है, नेविगेशन बार ऊपर में दिख ही नहीं रहा है, तो भाई नेविगेशन बार भी लगाना पड़ेगा। उसके बाद ये जो इमेज दिख रहा है इतना बड़ा दिख रहा है, तो ये सब चीज़ों को सही करना पड़ेगा। एक अच्छे थीम इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ये जो रिसेंट पोस्ट है, रिसेंट पोस्ट यहाँ नहीं दिखनी चाहिए, रिसेंट पोस्ट साइड में दिखना चाहिए, ये भी आपको करना पड़ेगा। तो पूरे कस्टमाइज आपको करने पड़ेंगे। आर्टिकल तो कुछ कुछ सही लिख रहे हैं, लेकिन अगर आपका आर्टिकल भी कॉपी पेस्टेड निकला तब तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, एक चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आपको खुद से करना आता है तो भाई खुद से कर सकते हो, नहीं तो पेड सर्विस के लिए व्हाट्सएप पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वहाँ पर मैं आपको एक नॉर्मल फीस लूंगा और आपका पूरा वेबसाइट अच्छे से डिजाइन कर दूंगा। एडसेंस रेडी हो जाएगा, जिस तरीके से एडसेंस की रिक्वायरमेंट होता है उस तरीके से डिजाइन कर दूंगा। बाकी आपकी वेबसाइट का कंटेंट के ऊपर में डिपेंड करता है, किस टाइप का आर्टिकल लिखोगे तो जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा। अगर कंटेंट सही रहेगा तो जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा। मैं बहुत लोगों को डिजाइन किया हूँ, बहुत लोगों को अप्रूवल हो चुकी है। अगली साइट है techsolvers.com। अब देखो सबसे पहले मैं ना अगर यहाँ पर आऊंगा और एक कैटेगरी पर मैं क्लिक करूंगा, तो देखो कैटेगरी पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर खुल जाती है। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखो एक अलग पेज ही खुल गया, इसमें कुछ है ही नहीं। तो भाई ये सब चीज़ों को सही करना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अगर आप प्राइवेसी पॉलिसी नया अपडेटेड नहीं कर रखे हो तो वो भी कर लेना है, क्योंकि मैं सभी लोग को बार बार मैं चेक नहीं कर सकता हूँ एक एक पॉइंट को, तो वो चीज़ आपको कर लेना है। उसके बाद अगर आपकी वेबसाइट पर अच्छे कंटेंट नहीं होगा, अच्छे क्वालिटी का आर्टिकल नहीं होगा, जैसे होम का बटन है वो नहीं है, तो अप्रूवल कैसे मिलेगा। जैसे हाउ टू स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन एन आईफोन। अब देखो ये जो यहाँ पर आर्टिकल है ऑलरेडी बहुत सारी वेबसाइट इस पर काम कर रखी है, तो भाई कैसे आपको अप्रूवल देगा। आपकी कंटेंट अगर अच्छा भी होगा, पूरे अच्छे डिटेल्स में लिख भी रखे होंगे, तो इसमें ऑलरेडी कंपटीशन हाई है, तो कैसे अप्रूवल देगा। तो
तो ये सब चीज़ों को सबसे पहले सही करना पड़ेगा, सोशल मीडिया का पेज लगाना पड़ेगा, उसके बाद वेबसाइट का डिज़ाइन वगैरह भी अच्छे से करना पड़ेगा, जैसे लोगो वगैरह है वो भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों को करने के बाद ही अप्रूवल के लिए अप्लाई करना, जल्दी अप्रूवल मिल जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप चीप होस्टिंग और डोमेन खोज रहे हैं तो मेरे लिंक से ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको क्लिक करना है। अगर आप मेरे लिंक से लेते हो तो सबसे पहले क्या क्या बेनिफिट है वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रीमियम एक मैं थीम प्रोवाइड करूंगा जो आपको ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको कस्टमाइजेशन भी करके दूंगा, जो पूरे 100% फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, पूरे मैं कस्टमाइज करके दूंगा, जिसमें आपकी वेबसाइट का थीम है, जिसमें आपकी वेबसाइट का डिजाइनिंग है, जिसमें आपकी वेबसाइट में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, जो एडसेंस का न्यू गाइडलाइन के हिसाब से होता है वो मैं आपको अपडेटेड करके दूंगा। उसके बाद आपकी वेबसाइट पर सिर्फ आर्टिकल लिखना है। अगर आर्टिकल किस टॉपिक के बारे में लिखना चाहते हो वो भी मैं आपको टॉपिक प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि अप्रूवल होने में जल्दी यहाँ पर हो जाए, कोई ज़्यादा आपको तामझाम करने की जरूरत ना हो। उसके बाद आपकी वेबसाइट को अप्रूवल हो जाएगा तो भाई आप स्टार्ट अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि अब आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि कंटिन्यू आगे कैसे कर सकते हो। अब वेब होस्टिंग लेने के लिए कौन सी प्लान की रिक्वायरमेंट होती है जो मैं बता देता हूँ। अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो, ब्लॉगिंग के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, तो प्रीमियम होस्टिंग और यहाँ पर बिजनेस होस्टिंग दो तरीके का होस्टिंग आता है जो आपको चीप प्राइस में दिया जाएगा। तो चीप प्राइस में अगर आपको लेना चाहते हो तो चाहे तो बिजनेस होस्टिंग भी ले सकते हो, 249 रुपीज मिल जाएगा, जिसमें आपको फ्री एक डोमेन भी दिया जाएगा, फ्री ईमेल भी दिया जाएगा। तो डोमेन लेने की जरूरत नहीं होगी, अलग से आपको फ्री में इसी में मिल जाएगा। डीडोस का प्रोटेक्शन मिल जाएगा, और इसमें देखो स्टैंडर्ड मिलेगा, इसमें इनहेंस मिलेगा, यानी कि तो ये सर्विस मिल जाएगा। अगर आप 149 रुपीज वाला लेना चाहते हो यहाँ पर प्रीमियम होस्टिंग, तो ये भी ले सकते हो, इसमें भी आपको फ्री डोमेन भी मिल जाएगा। तो दोनों में से अगर आपकी जो भी बजट अलाउ करता है कोई भी ले सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। उसके बाद लेने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट करना है कि मैं आपका लिंक से लेना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर पूरा गाइड करो, तो मैं आपको 100% पूरा गाइड करूंगा कि कैसे परचेज करना है, क्या क्या चीज़ों को अलाउ करना है। सबसे पहले लेने से पहले कुछ सेटिंग को जरूर कर लेना है, जैसे इस पर क्लिक करना है और यहाँ देखोगे सेटिंग, यहाँ पर साइड सेटिंग है, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे इस तरीके से पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करना है, और यहाँ पर देखो थर्ड पार्टी कुकीज जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। अलाउ थर्ड पार्टी कुकीज को ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है, क्योंकि जब भी लोगे तो ये सिलेक्ट रहेगा, तभी मेरे पास यहाँ पर जो आप लोगे वो कन्वर्जन ऐड हो पाएगा, तब मैं आपको पूरे तरीके से हेल्प कर पाऊंगा, पूरे तरीके से गाइड कर पाऊंगा। लेने के बाद या फिर लेने से पहले आप यहाँ पर व्हाट्सएप पर मुझे जरूर कॉन्टेक्ट कर लें कि मैं आपका लिंक से लेना चाहता हूँ। अब मेरे पास अगली साइट है, देखो ताजा न्यूज डॉट इन। देखो इसमें सबसे पहले ना कंटेंट सही नहीं है भाई, कैसे अप्रूवल मिलेगा आप खुद सोचो। मैं दिखा देता हूँ आपको कि अप्रूवल किस साइज में मिलती है और क्या क्या कंडीशन को चेक किया जाता है। जैसे आपने एक न्यूज लिख रखा है, कोई बात नहीं, अगर आपका न्यूज वेबसाइट है, स्पोर्ट्स वेबसाइट है, कोई इशू नहीं है, आपने लिख रखा है। अब सेम यही चीजों को आप यहाँ पर डाल रखे हो, ये देखो यहाँ पर, जो यहाँ पर नहीं करना होता है क्योंकि इसमें मेटा डिस्क्रिप्शन लगता है। तो यहाँ पर डाल रखे हो, मेटा डिस्क्रिप्शन डाल रखा है, उसके साथ में जो इमेज लगा रखे हो भाई, इमेज को एक प्रॉपर इमेज डालो ना। इमेज ऐसा लगना चाहिए जो फुल आपको बिट्स में हो, ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल स्मॉल साइज का इमेज लगा दोगे तो अप्रूवल आपको मिल जाएगा। तो ये चीज को चेक करना होता है। उसके बाद इमेज में अल्ट टेक्स्ट वगैरह होता है, कैप्शन होता है, ये भी चीज आपको ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी साइट में जो भी चीज लिख रहे हो उसमें बीच में पैराग्राफ, उसमें बीच में हेडिंग, उसमें बीच में सब हेडिंग, ये सब चीजों को भी ऐड करना होता है। उसके बाद आप नीचे लिख रहे हो रोहित शर्मा हार्दिक पांडे में कौन से ज्यादा अनुभवी कप्तान है, तो ये भी चीजों को जो भी लिख रहे हो उसमें पॉइंट वाइज वगैरह भी डाल सकते हो, उसमें भी आप यहाँ पर कोई नंबरिंग वगैरह भी डाल सकते हो, ये भी चीज को ऐड कर सकते हो। और ये आर्टिकल ना लगभग 200-300 वर्ड भी नहीं है सही से, तो भाई इस पे कैसे अप्रूवल मिलेगा आप खुद सोचो, क्योंकि भाई एडसेंस आपको पूरी चीजों को चेक करता है। नो डाउट अगर आपकी साइट का यहाँ पर न्यूज वेबसाइट है, मैं मानता हूँ कि 100-200 वर्ड का ही हो सकता है, लेकिन आपको 100-200 वर्ड में भी अच्छे से लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप 100-200 वर्ड में कुछ भी डाल दोगे तो अप्रूवल मिल जाएगा। तो ये भी चीजों को चेक करना है, आपको एक एक आर्टिकल को चेक करना है, क्योंकि अगर कोई चाहेगा तो भाई इतना रीड नहीं कर सकता है। अगर आप चाहो, जैसे टीम का मीनिंग है, ये देखो टीम का मीनिंग आपने कैसे लिख रखा है, तो ये सब चीजों को चेक करना होता है, तभी जाकर अप्रूवल मिलता है। सिर्फ आपका यहाँ पर वेबसाइट पर ट्रैफिक आ जाने से, वेबसाइट का डिजाइनिंग अच्छे होने से भी अप्रूवल नहीं देता है। एडसेंस का नियम है कि भाई एक एक पॉइंट, एक एक गाइडलाइन को फॉलो करोगे तभी लास्ट में अप्रूवल देती है। जब तक आपकी वेबसाइट एक एक गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेगा तब तक अप्रूवल नहीं मिलता है। उसके बाद ये जो टेम्पलेट लगा रखा है भाई, टेम्पलेट में देखो साइड में यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है। उसके बाद जो मेन होम पेज, बार बार सभी लोग को यही बोलता हूँ कि जो होम पेज है उसमें 7 से 8 आर्टिकल दिखना चाहिए, तो होम पेज में भी देखो सिर्फ 4 ही दिख रहा है। तो भाई कैसे अप्रूवल देगा, क्योंकि 4 आर्टिकल में भी आपका एडसेंस अप्रूव थोड़े देगा। एडसेंस भी चाहिए कि भाई आप होम पेज पर पूरे लगभग 8 से 10 आर्टिकल तो दिखना ही चाहिए, ताकि एडसेंस रिव्यू टीम में भी आए तो डायरेक्ट उसको पूरा एक एक चीज को चेक करे, स्क्रॉल कर करके उस कंडीशन में अप्रूवल मिलने का चांस है जो ज्यादा बढ़ जाता है। एक बार मैं सभी लोग को और बता देना चाहता हूँ कि अब तक आपने प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन का पेज को रीजनरेट नहीं किया है, आप नया जो गाइडलाइन आई है, नया जो अपडेटेड आया है उससे जनरेट नहीं किया है, तो आप फिर से जनरेट कर लो। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको
जाना है, FSSOtool.com पे जाना है, प्राइवेसी पॉलिसी सर्च करना है, डायरेक्ट एक बार अपडेट कर लो। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको ये कभी नहीं लगेगा कि मुझे प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से ही रिजेक्टेड आ रही है। ये चीज़ों को सबसे पहले आपको अपडेट कर लेना चाहिए। अब अगली साइट है healthsynthetics.com। अब मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या दिक्कत है। दिक्कत वही है कि देखो, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, इन्होंने भी जनरेट नहीं कर रखा है, फिर से इन्होंने नहीं यहाँ पर बना रखा है जो नया गाइडलाइन है, क्योंकि उसमें GDPR वगैरह भी इंक्लूडेड होता है, तो वो सब चीज़ों को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। जैसे GDPR जो डाल रहे हो ना, ये GDPR जैसे राइट टू एक्सेस, तो राइट टू एक्सेस में पूरा आपको डिफाइन करना पड़ेगा, तो अलग से आपको जनरेट करना ही पड़ता है। तो वो चीज़ को सबसे पहले ऐड करना, प्राइवेसी पॉलिसी को, टर्म्स एंड कंडीशन को रीजनरेट करना है, दोनों को रीजनरेट करो, दोनों को फिर से लगा दो। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, जो भी ईमेल आईडी दे रहे हो, ये ब्लॉगस्पॉट को दे रहे हो, और यहाँ देखो ये मेन डोमेन अलग हो चुका है। तो ये चीज़ों को चेक करना होता है, इस चीज़ों को सबसे पहले इंपॉर्टेंट और प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि एडसेंस रिव्यू भी टीम यही चेक करता है। उसके बाद में देखो, आपने कुछ कुछ ब्लॉग में इमेज नहीं लगा रखा है, तो ये भी चीज़ ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद आपका आर्टिकल लिखने का तरीका है, आर्टिकल लिखने का तरीका को और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करो, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया हूँ कि भाई आर्टिकल लिखो तो गैप वगैरह नहीं छूटना चाहिए इस तरीके से, ताकि दिक्कत हो। उसके बाद जो भी आपने बना रखा है टैग, भाई टैग इतना बड़ा डालोगे तो गूगल ये चाहेगा कि आप जो सर्च इंजन रैंकिंग है उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो एक टैग को एक में कंबाइन कर सकते हो, जैसे एक्सरसाइज से रिलेटेड और भी है तो उसमें भी डाल सकते हो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो ब्लॉग टैग ही है जो आपको एक आर्टिकल को डिफाइन करता है कि आर्टिकल किस टॉपिक के बारे में है, तो वो चीज़ को चेक करना है। इमेज को भी सही करना पड़ेगा, इमेज को भी यहाँ पर लॉन्ग इमेज डालना पड़ेगा, आपका इमेज को फुल विड्थ में होना चाहिए, और आपकी इमेज के और अल्ट टेक्स्ट कैप्शन वगैरह भी आपका इमेज में लगा होना चाहिए। बाकी आपकी साइट में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा आसानी से ये सब चीज़ों को चेंज करने के बाद। उसके बाद अगली साइट है, यहाँ देखोगे स्टॉक मार्केट google1.info। भाई ये साइट खुली नहीं रही है, तो भाई कैसे अप्रूवल होगा, कैसे इसको मैं चेक कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं, जब भी इस तरीके का डोमेन ले रहा हो तो भाई जो ट्रेडमार्क होता है google1 है, ये सब चीज़ों को मत लगाया करो, क्योंकि अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जब आपकी साइट को पॉपुलैरिटी और ज़्यादा हो जाएगा, लोग अगर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आने लगेंगे, तो गूगल डायरेक्ट आपको यहाँ पर इस साइट को पेनल्टी मारेगा और आपकी साइट को रैंकिंग डाउन करेगा। हो सकता है कि डोमेन भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि गूगल का एक मतलब ये होती है कि आप खुद से इसको भी नहीं डाल सकते, क्योंकि ये ट्रेडमार्क है, तो ये चीज़ों को थोड़ा अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले साइट खुली नहीं रही है, तो भाई कैसे अप्रूवल होगा, कैसे मैं इसको चेक कर सकता हूँ। अब इसी तरीके से मैंने काफ़ी लोग को वेबसाइट चेक कर दिया हूँ। जो भी लोग को वेबसाइट अभी तक चेक नहीं हो पाया है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर दोबारा से मैसेज करो। अगर आपने ऑलरेडी मैसेज कर रखा है तो फिर से आप मैसेज करो। इससे क्या होगा कि आपके मैसेज ऊपर आ जाएगा, तो मैं जल्दी चेक कर दूंगा, और तुरंत मैं अपडेटेड एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कितने लोग को अभी वेबसाइट नहीं अप्रूवल हुआ है, और सबको मैं चेक करके बताऊंगा। तो जितना जल्दी मैसेज करना है उतना जल्दी आप मैसेज कर सकते हो। अगर आपने वेबसाइट अभी तक मेरे साथ नहीं भेजा है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, उसके बाद मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो। मैं आपको बताऊंगा वेबसाइट में क्या क्या दिक्कत है, कैसे अप्रूवल कराया जाएगा, किस तरीके से वेबसाइट में काम करना होता है, कीवर्ड रिसर्च करने के लिए कैसे करना होता है। और बाकी मैं फ्री में कीवर्ड वगैरह मैं देते रहता हूं, तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर मैसेज करना है, इंस्टाग्राम पर जरूर मुझे फॉलो कर लेना है, ताकि ये सब चीज़ों को इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर हो सके। बाकी लास्ट में मैं यही बताना चाहता हूँ, किसी भी तरीके का मेरे से पेड सर्विस लेना चाहते हो, वेबसाइट डिजाइनिंग करवाना चाहते हो, वेबसाइट कस्टमाइजेशन करवाना चाहते हो, नया वेबसाइट बनवाना चाहते हो, तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पेड सर्विस के लिए व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो, और मैं आपको वेबसाइट डिजाइन और वेबसाइट कस्टमाइज सभी वेबसाइट से रिलेटेड सर्विस देता हूँ, तो मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करो। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सबसे पहले मुझे फॉलो कर लेना है, उसके बाद मैसेज करना है, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है। 90% लोग वीडियोस देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो जल्दी सब्सक्राइब मारो, तब कर मुझे और भी मोटिवेट होगा, मैं और लोग को वेबसाइट लगातार चेक करते रहूंगा।